तीज का व्रत ये एक ऐसा व्रत है जिसे सिर्फ सुहागन महिलाएं ही रखती हैं, यानी कि ये महिलाओं का ही त्योहार है, व्रत है। लेकिन आपको बता दें कि इसी दिन पर कुछ ऐसी दुर्लभ चीजें भी की जाती हैं जिन्हें करने से तुरंत ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। खास करके उन लोगों के लिए जिनके जीवन में कोई ना कोई संकट चल रहा होता है या फिर वो किसी न किसी घोर संकट से घिरे हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यह दिन बड़ा ही ज्यादा खास और दुर्लभ होता है, क्योंकि यह दिन साक्षात माता पार्वती का दिन होता है, शक्ति स्वरूप का दिन होता है और इसी दिन बहुत सारी शक्तियां भी जागृत रहती हैं। तो ऐसे में इस दिन का जरूर ही लाभ उठाना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में धन की परेशानी है या कोई ऐसा संकट है जिसमें वो काफी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं और काफी प्रयास कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको बता दें कि तीज के दिन आप इस प्रयोग को करके अपने जीवन के हर घोर संकट को ही समाप्त कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी चीज में ही क्यों ना फंसे हों, उन सभी चीजों से भी आप बाहर निकलते हैं। बल्कि इस दिन पर किया हुआ जो प्रयोग होता है यह साक्षात माता पार्वती से खास वरदान तो प्राप्त करवाता ही है, बल्कि इसी से महादेव की भी विशेष कृपाएं मिलती हैं। तो आप ध्यान से इस विधि को समझ लें कि किस प्रकार यह प्रयोग आपको करना है। वैसे तो हरतालिका तीज जो व्रत होता है यह सिर्फ महिलाओं के लिए व्रत होता है, लेकिन इस दिन खास शक्तियां जागृत होने के कारण यह दिन दुर्लभ प्रयोग के लिए बड़ा ही ज्यादा उत्तम हो जाता है। चाहे आपके जीवन में धन की समस्या हो या फिर कोई भी संकट हो सकता है, आप बस उस मनोकामना को जो आप चाहते हैं कि आपकी पूर्ण हो जाए, उसी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए, मन में रखते हुए इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको 8 धतूरे के फल लेकर आ जाने हैं। जो लोग नहीं जानते हैं कि धतूरे के फल क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो आपको बता दें ये बड़ी आसानी से ही कहीं भी मिल जाते हैं। धतूरे के फल आपको वीडियो में भी दिख रहे हैं, तो ये आपको 8 फल तोड़ लेने हैं। यह भगवान शिव को सबसे अधिक और सबसे ज्यादा प्रिय हैं। बस इन्हीं फल से आपको इस प्रयोग को करना है। सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जाना है और भगवान शिव जी पर, शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हुए आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। जब आप मंदिर में जाएंगे तो वहां पर आपको नंदी जरूर मिलेगा, तो आप नंदी के कान में भी अपनी मनोकामना को, इच्छा को बोल दें। अगर उस मंदिर में नंदी नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि काफी ऐसे मंदिर होते हैं जहां पर सिर्फ भगवान शिव की ही मूर्ति होती है। नंदी बहुत छोटे से होते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर मिल जाएंगे। काफी लोग देख नहीं पाते हैं, तो उन्हें पता नहीं चल पाता है कि नंदी भगवान भी शिव मंदिर में जरूर ही होते हैं। तो छोटे से हों या बड़े हों, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना को, इच्छा को बोल देना है। जिस चीज के लिए, जिस घोर संकट के लिए निकलने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बस आपको नंदी भगवान के कान में बोल देना है। भगवान शिव से और माता पार्वती से प्रार्थना करने के बाद आपको उस शिव मंदिर के ही मिट्टी में धतूरे के फल को दबा देना है। इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें कि मंदिर की चारों दिशाओं में 2-2 फल को आपको दबा देना है, यानी कि पूर्व दिशा में 2 फल, उत्तर दिशा में, दक्षिण में, पश्चिम में, इस प्रकार 2-2 फल को आपको दबा देना है। और दबाते हुए आपको अपनी मनोकामना को दोहराते रहना है। इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें कि शिव मंदिर में घुसते ही आप अपनी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को, जिस संकट से आप निकलना चाहते हैं, उनको बिल्कुल दोहराते रहें और इस प्रयोग को करने तक ऐसा ही आपको करना है। बस ऐसा करने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको बरगद के पेड़ से 11 पत्ते तोड़ लेने हैं। ये आपको माता पार्वती को चढ़ाने हैं और इनको चढ़ाने के लिए एक बताशा आपको हर पत्ते पर रख देना है। यह प्रसाद स्वरूप आपको शिव मंदिर में ही शिवलिंग पर चढ़ाते हुए, माता पार्वती को चढ़ाते हुए पंडित जी को ही देकर आ जाना है। इस बात का ध्यान रखें कि यह आपको चढ़ाकर आना है और घर बिल्कुल भी नहीं लाना है। बस इस तरह से करने से आपका जो तीज का दुर्लभ प्रयोग है यह समाप्त हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति इसी प्रयोग को बिल्कुल नंगे पैर कर लेता है, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक, जब आप धतूरे के फल को तोड़ेंगे
और चढ़ाएंगे, बरगद के पत्तों को तोड़ेंगे, ये सब काम करेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि घर में ही जूते चप्पल उतार कर अगर आप इस प्रयोग को करने के लिए निकलते हैं और शिव मंदिर तक ऐसे ही इस प्रयोग को करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपकी मनोकामना बिल्कुल भी पूरी ना हो, क्योंकि आज तक जिसने भी इस प्रयोग को करा है उसे निश्चित ही लाभ मिले हैं। यह ऐसा दुर्लभ प्रयोग है जिसकी महिमा आपको खुद ही पता चल जाएगी। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं कि नंगे पैर नहीं कर सकते हैं, तो भी कोई बात नहीं है, तब भी यह प्रयोग बड़ा ही ज्यादा शक्तिवान है और शक्तिशाली है। इस बात का ध्यान रखें कि तीज का जो दिन होता है, इस दिन सभी देवियां शक्ति स्वरूपा जागृत होती हैं। ऐसे दिन का लाभ उठाना जरूर ही आपको चाहिए। तो यह सभी चीजें इसी प्रकार कर लें। जब आप यह प्रयोग करेंगे तो इस वीडियो को दोबारा सुन लें, दोबारा देख लें, जिससे कोई भी भूल ना हो, कोई भी गलती ना हो। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं माता पार्वती की, शिव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना करना और अपनी मनोकामना लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।